हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। एक घना जंगल था। जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षी रहते थे और उस जंगल में बाज भी रहता था। एक शिकारी था। वह शिकारी जानवरों के शिकार के लिए जंगल में जाता था और वह हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने के लिए आया। लेकिन सुबह से शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगता है कि आज शिकार न होने के कारण उसे और उसके परिवार को भोजन नसीब नहीं होगा। शिकारी अब ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक पेड़ की टहनी में फंसे एक बाज के ऊपर पड़ी। शिकारी सोचता है कि कोई जानवर तो नहीं मिला, तो क्यों ना आज अपनी और अपने परिवार की भूख इस बाज को खाकर ही मिटाई जाए। शिकारी खुश होकर दौड़ता हुआ उस बाज को शाखाओं से निकाल लाता है और उसे पकड़ लेता है और वह शिकारी बाज को पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाता है। बाज छूटने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन शिकारी की पकड़ से छूट नहीं पाता और थक कर शांत होकर कुछ सोचने लगता है और शिकारी से कहता है कि अभी तो तुमने मुझे बचाया है और अभी तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। शिकारी बाज की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जंगल में जानवरों का शिकार करता हूँ, लेकिन मुझे आज कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन तुम मिल गए हो और आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाकर अपने और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। आज बाज को समझ आ गया कि आज उसका अंत समय आ गया है। बाज ये सोच ही रहा था और तुरंत ही वह शिकारी से कहता है, आज मेरा अंत समय आ ही गया है, तो क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। शिकारी सोचता है और कहता है कि तुम मुझे खुद को छोड़ने के लिए तो नहीं कहोगे। बाज ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर शिकारी कहता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बाज शिकारी को युक्ति पूर्वक कहता है कि मैं तुम्हें जीवन की 2 सीख देना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। शिकारी खुश हो जाता है और बाज को हाँ कह देता है। बाज कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनो और इन बातों को हमेशा याद रखना। तो जीवन की सबसे सीख तो यह है कि तुम किसी की बातों में बिना किसी सबूत के या बिना किसी सोच विचार के यकीन मत करना। और दूसरी सीख यह है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए या तुम्हारे पास से कोई चीज छूट जाए तो उसके लिए भी कभी दुखी मत होना। शिकारी बाज की इन बातों को बिना ध्यान से सुने घर की ओर चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद बाज ने शिकारी से फिर कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हें अगर कोई ऐसी वस्तु दूं जिसमें तुम रातों रात अमीर हो जाओ, तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे। बाज की बात सुनकर शिकारी हंसता है और कहता है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझे रातों रात अमीर बनाने की बात कर रहे हो। बाज ने तुरंत उत्तर दिया, कहा, बहुत समय पहले की बात है। सुनार के घर से मुझे एक हीरा मिला था, मैंने उसे उठा लिया और अपने घोंसले में छुपा कर रखा है, और तुम मुझे मार दोगे तो वो हीरा किसी के काम का नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्यों न वो हीरा मैं तुम्हें दे दूँ। तुम्हें उसके बदले मुझे आज़ाद करना होगा, तो इससे मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। बाज की बात सुनकर शिकारी बाज को हीरा लाने के लिए छोड़ देता है। बाज शिकारी की पकड़ से छूटकर जल्दी से उड़ता है और एक बड़े से पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने थोड़ी ही देर पहले तुम्हें एक सीख दी थी, किसी की बातों पे जल्दी यकीन मत कर लेना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। असल में मेरे पास कोई हीरा नहीं है, अब मैं तुम्हारी कैद से आजाद हूँ। बाज की बात सुनकर शिकारी निराश हो जाता है और खुद को खूब कोसने लगता है। तभी बाज शिकारी को अपनी दूसरी सीख भी याद दिलाता है और कहता है, तुम मेरी दूसरी सीख को भी भूल गए, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाए या तुम्हारे पास से कोई चीज छूट जाए, तुम उसके लिए अपने आप को कभी दुखी मत करना, कभी निराश मत होना। इस सीख से शिकारी की आंखें खुल गई
और वो दोनों सीख शिकारी को अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब शिकारी दुखी हुए बिना दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और बाज भी आजाद हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें ये दो सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। और किसी कार्य में हमें असफलता मिलती है तो दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।